हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। आज की वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्टोरल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसका, द हाईली लेबर इंटेंसिव लाइवस्टॉक सेक्टर विद इट्स कैपेसिटी टू कैटर टू द पुअर एंड एब्जॉर्ब लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज इम्पॉर्टेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। ये जो लेबर इंटेंसिव लाइवस्टॉक सेक्टर है, इसके पास ये कैपेसिटी है कि जो गरीब लोगों की नीड्स है और जो हाईली स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। और ये चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देयर एक्टिविटी हैज़ द पोटेंशियल टू ऑगमेंट एग्रीकल्चरल इनकम्स। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम में भी सुधार होगा। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द पोल्ट्री सेक्टर, एम्फोसिस ऑन टैकलिंग डिजीज and infertility in dairy, improvised agronomic practices for quality fodder production in specific areas which will increase the employment potential of the state and attract private investments. अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है पोल्ट्री सेक्टर में इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए ऑन टैकलिंग डिजीज़ और जो इनफर्टिलिटी है डेयरी रिलेटेड सिस्टम उसमें, और एग्रोनॉमिक मतलब एग्रोनॉमी के रिलेटेड। अब एग्रोनॉमी क्या होता है? इट इज़ अ साइंस कि आप प्लांट्स एनिमल्स उनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, सो यहाँ लिखा हुआ है कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉर क्वालिटी फॉडर प्रोडक्शन इज स्पेसिफिक एरियाज विच विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर। मतलब इससे जो हमारा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट इससे जो है बढ़ेगी और काफ़ी सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी अट्रैक्ट होंगी इसकी तरफ। इसके बाद है द टूरिज्म सेक्टर विद इट्स पोटेंशियल इन एम्प्लॉइंग पीपल अक्रॉस द स्किल स्पेक्ट्रम एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज for other sectors like handicrafts, handlooms and transport occupies an important place in the development and employment strategy of Jammu and Kashmir. टूरिज़म सेक्टर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और साथ ही जो हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं इन दी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी जो जम्मू कश्मीर की होती है और डेवलपमेंट में। टू स्टार्ट विद द स्टेट मस्ट पुट इन प्लेस अ पीपीपी पॉलिसी दैट विल एड्रेस लैंड रिलेटेड कंसर्न्स इन अ प्रैक्टिकल मैनर फॉर द टूरिज्म सेक्टर, स्पेशली इन क्रिएटिंग होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए स्टेट को क्या है, पीपीपी पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि पीपीपी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, क्योंकि वो जो है इस चीज़ इस रिलेटेड जो है वो ध्यान देगा कि एक प्रैक्टिकल वे में टूरिज्म सेक्टर को कैसे एक्सपैंड किया जाए। मतलब कि होटल्स और रिजॉर्ट्स को कैसे प्रैक्टिकल मैनर में लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करे, वो सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगी। The other initiatives are regular flights connecting different regions in the state. मतलब और इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं कि रेगुलर फ्लाइट्स हो ताकि जो हमारी स्टेट है उसके अलग अलग रीजन्स आपस में कनेक्टेड रह सके। डेवलपिंग टूरिस्ट सर्किट्स, ट्रेनिंग यूथ इन दी हॉस्पिटैलिटी और एडवेंचर टूरिज्म के लिए उनको ट्रेन किया जाए हमारी यूथ को, एंड क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टूरिज्म पोर्टल इन पीपीपी मोड। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टूरिज्म पोर्टल जो है वो क्रिएट हो सके ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो ईजीली एक्सपैंड हो सके, मतलब उसमें सुधार आ सके, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। The handicraft sector in Jammu Kashmir occupies an important place with a fine tradition of craftsmen employing 4 to 5 lakh artisans, 179 major craft clusters and revenue generation of ₹1,000 crores plus. तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो हमारी स्टेट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 4 to 5 lakh आर्टिसंस जो है एम्प्लॉयमेंट पाते हैं इससे, एंड 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं, और कुछ रेवेन्यू जनरेशन इसका यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ₹1,000 करोड़ प्लस ही रेवेन्यू आता है। Highly labor intensive, the sector contributes significantly to the employment generation but has underperformed due to lack of a Kashmir brand, poor quality control, obsolete designs, exploitative middlemen and competition from machine-made fabrics. क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, मतलब यूजिंग हैंड्स जितनी भी चीज़ें बनती हैं इसमें हैंडलूम्स हो गए या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें,
तो इस चीज़ को खतरा है किससे, मशीन मेड फैब्रिक से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो जो मशीन मेड फैब्रिक्स है वो इसको कहीं ना कहीं ओवरटेक कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई है। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू एड्रेस दीज ग्रोथ बॉटलनेक्स लाइक एस्टैब्लिशिंग अ कारपेट क्लस्टर इन श्रीनगर एरिया, ऑब्टेनिंग अ जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर सोजनी एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना एंड कानी शॉल्स एंड स्टार्टिंग अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर क्राफ्ट्समैन। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि ये ग्रोथ जो है वो रुके ना हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की, और जितने भी रुकावटें हैं उनको सॉल्व जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें की है कि कारपेट क्लस्टर जो है वो श्रीनगर एरिया में इस्टेब्लिश हुआ है, और स्किल डेवलपमेंट कुछ स्कीम्स जो है क्राफ्ट्समैन के लिए स्टार्ट की गई हैं। The role of micro, small, medium enterprises (MSME) in socio-economic development and employment generation is well established. इसका जो रोल है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दिस सेक्टर हैज़ नॉट डन वेल इन द स्टेट ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस की वजह से ये इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाया। कुछ रीजंस ये हो सकते हैं कि इनएडुकेट लोकल डिमांड, मतलब लोगों की नीड्स नहीं हो, और कुछ पुअर क्रेडिट फ्लोज एंड डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, मतलब मार्केट से दूरी होने की वजह से कुछ ऐसी रुकावटें आ सकती है। शार्प फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस बाय रिवाइविंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन JKSFC, increasing the scope of PMEGP Prime Minister's Employment Guarantee Program and purchase preferences in government procurement will help the revival of this sector in the Jammu and Kashmir। ये कुछ चीज़ें बताइए, कुछ स्टेप्स है जिससे हम इस सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं हमारी स्टेट में। As peace returns to the state, private investments in large industry will also come back, bringing sustainable growth and jobs। जैसे ही पीस जो है हमारी स्टेट में वापस आएगी तो बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो भी वापस एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ और बहुत सारी जॉब्स के साथ वापस आएगा। IT BPO sector has showcased India's talent emerging as an important foreign exchange earner, but in Jammu and Kashmir it is still in the process of spreading its wings। अब IT BPO सेक्टर जो है वो इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट जो जम्मू कश्मीर में इट्स स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इट्स विंग्स, मतलब अभी भी ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, इतना फैला नहीं है। This sector has attracted a number of young entrepreneurs, but the growth in the sector has been constrained by lack of connectivity। कनेक्टिविटी की कमी होने की वजह से यंग entrepreneurs जो इसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट ग्रोथ नहीं हो पा रही है इस सेक्टर की क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। Reluctance of talent from the rest of the country to work in the state and poor network of educational institutions in IT। जो poor network है उसकी कमी होने की वजह से, जो IT सेक्टर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कमी है, उससे क्या होता है हमारी जो स्टेट की यूथ है वो उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। The long-term strategy for success in this sector would require peace, connectivity, vibrant hospitality sector and skilled manpower। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ये सेक्टर डिमांड करता है। An immediate quick win strategy would be to connect all the district on a priority basis, develop an operational SWAN network। एक क्विक विन स्ट्रैटेजी मतलब एक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इसमें क्या रहेगी कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको प्रियोरिटी बेसिस पे कनेक्ट किया जाए ताकि एक स्वान नेटवर्क जो है वो डेवलप किया जा सके। सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ IT BPO पार्क्स। ठीक है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया जाए और एक नेटवर्क क्रिएट कर सके हम इस सेक्टर के लिए।